शिवोऽहम्। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमोऽस्तुते। हरि ओम। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति। आज्ञा श्रद्धानश्च संशात्मा विनश्यति। नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशात्मनः। श्रद्धा, विश्वास का आलंबन ग्रहण करके इंद्रियों को संयमित करके अज्ञान अंधकार का विनाश करने के लिए सूर्य के उजाले में आकर के अपने आप को अत्यंत सुखी अनुभव करते जिज्ञासु वृत्त आपके सम्मुख ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन कल किया गया और बताया गया कि ज्ञान पवित्र करने वालों में सर्वश्रेष्ठ है। अन्य जितने भी साधन हैं उनसे पवित्रता होती है, लेकिन उन सब की पवित्रता सीमित बनी। वो पवित्रता सीमित है, परिच्छिन्न है, देश काल परिस्थितियों आदि से जुड़ी हुई है। लेकिन जो ये अपने स्वरूप बोध का ज्ञान है, इससे होने वाली पवित्रता कहते हैं असीम है। उसको हम देश से नहीं जोड़ सकते, उसको हम काल से नहीं जोड़ सकते, उसको हम परिस्थितियों से नहीं जोड़ सकते। यह परमात्मा ज्ञान हर देश में है, हर काल में है, हर परिस्थिति में है। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं, जो इस परमात्मा ज्ञान का आलंबन ग्रहण कर लेता है, फिर कोई भी देश क्यों ना हो, कोई भी देश किसी भी प्रकार की सभ्यता वाला क्यों ना हो, संस्कृति वाला क्यों ना हो, किसी भी धर्म संप्रदाय से संबंध रखने वाला क्यों ना हो, आप वहां पर उसी देश में अपनी ब्रह्म स्वरूपता का अनुभव कर लेते हैं।
अपनी उस ब्रह्म स्वरूपता में विराजमान होकर आनंद का अनुभव कर लेते हैं। और कोई भी काल क्यों ना हो, प्रातः काल हो, मध्याह्न हो, सायकाल हो, रात्रि काल हो, निशित काल, जो भी ब्रह्म मुहूर्त, कहते हैं ज्ञान इन सीमाओं से भी बंधा हुआ नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही इससे आनंद की प्राप्ति होती है, सत्संग में बैठकर ही इससे आनंद की प्राप्ति होती है, स्वाध्याय करते ही हुए ही इससे आनंद की प्राप्ति होती है, किसी महान पुरुष के संग में बैठकर ही इससे आनंद की अनुभूति होती है, किसी मंदिर में बैठकर के तीर्थ पर जाकर ही इस ज्ञान से आनंद की अनुभूति होती हो, ऐसा नहीं है। इस ज्ञान से सदा ही आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि आनंद स्वरूप है, यह काल की सीमा में बंधा हुआ नहीं है। गर्मी में होती हो, सर्दी में ना होती हो, सर्दी में होती हो, गर्मी ना होती हो, बरसात में ना होती हो, ऐसा नहीं है। इसके लिए न कोई सर्दी है, न कोई गर्मी है, न कोई बरसात है। काल नाम की कोई चीज इस ज्ञान में नहीं है। इस ज्ञान में तो सदा एक रूपता है। इस ज्ञान में विराजमान होने पर सदा एक रास्ता है। भाई थोड़ा थोड़ा अपने आप ही स्थान दे दिया करो, कुछ कहने सुनने की आवश्यकता ना पड़ने दिया करो, ठीक है ना? तो क्योंकि उससे फिर बार बार डिस्टरबेंस हो, वो ठीक नहीं होता है। अगर यदि लगे कि हमारे पास स्थान है तो थोड़ा थोड़ा सो अपना आप ही सरक लिया करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो काल की सीमा इसमें नहीं है, इसमें एक रास्ता चाहिए, एक रूपता चाहिए, और ये है इस ज्ञान में ही, अन्यत्र कहीं भी नहीं है। अब अन्य जितने भी साधन करते हैं उनमें कभी भी एक रूपता नहीं हो सकती। यज्ञ है, दान है, व्रत है, तीर्थ है, उपवास है, इंद्रिय संयम के भिन्न भिन्न रूप हैं, सम है, दम है, तितिक्षा है, ये जो भी कुछ साधन हैं इनमें न तो एक रूपता है न एक रास्ता है। ध्यान तक में एक रास्ता नहीं होती है। ध्यान जब आप करने बैठते हैं तो आप देखना, जब भगवान के स्वरूप में आपका ध्यान लग जाता है तब उसमें भी एक रास्ता नहीं रह पाती। एक रास्ता से मतलब है हर समय बिल्कुल एक जैसा आनंद। तो देखना होता है कि एक जैसा आनंद, उसमें भी उतार चढ़ाव होता है। ऐसा एकमात्र ये ज्ञान ही है जिसमें सदा ही एक रास्ता है। इसलिए इसकी महत्ता सबसे अधिक बताई गई। और ये ज्ञान मिलता भी इतनी आसानी से नहीं है। पहले तो इस ज्ञान को प्राप्त करने की चाहत रखने वाले वो बहुत कम है। जैसे सोने को खरीदने वाले बहुत कम लोग हैं, और हीरे को खरीदने वाले तो बिल्कुल नगण्य ही है। आम आदमी क्या खरीदेगा? सब्जी मंडी में जाकर के सब्जियां खरीदेगा, किराना का सामान खरीद के लाएगा, कपड़ा लत्ता खरीद करके लाएगा। आम आदमी की सबकी जरूरत यही है। सोने की जरूरत कभी कभी किसी अवसर पर पड़ती है, विशेष रूप से वैवाहिक अवसर पर,
या किसी समय किसी को उपहार देना हो, और हीरे की जरूरत, वो तो भाई कोई कोई बिरला सामर्थ्यवान होता है। तो ठीक ऐसी ही स्थिति इसकी है। हीरे के बारे में जैसे लोग बहुत कम जानते हैं, बहुत कम पारखी होते हैं, उसी प्रकार से इस ज्ञान के बारे में जानने वाले ही बहुत कम है। यहां तक कि जो वैराग्य लेकर के घर से निकल जाते हैं, भगवा चोला भी धारण कर लेते हैं, उन चोला धारण करने वालों में भी ज्ञान के बारे में तो जानने वाले, उसकी चाहत रखने वाले नगण्य होते हैं। आपको बताएं, इस ज्ञान को प्राप्त करने की चाहत बड़े भाग्य से होती है और किसी बिरले को होती है, जिसका अंतःकरण कारण विभिन्न साधनों को करने से पवित्र हो जाए। एक आध साधन नहीं, सभी साधन करते करते जिसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है, तब जाकर के उसे ज्ञान की जरा सी रोशनी दिखाई देने लगती है। तो तब उस रोशनी के आनंद को अनुभूत करके वो उस ओर बढ़ता है कि रोशनी आ कहां से रही है, जो परम सुखद है। तब वो सोचता है कि मुझे इसकी खोज करनी चाहिए, और तब जब वो खोज करने के लिए आगे बढ़ता है, तो ये खोज भी इतनी आसान नहीं है, इतनी आसानी से नहीं होती है, क्योंकि जो पीछे की खींच है ना, वो उसे अपनी ओर खींचती है। इस ओर जाते हुए सर्वस्व का त्याग है। इस ओर जाते हुए तो कहना, स्वामी नामदेव जी महाराज, भाई अपने घर में पहले आग लगानी पड़ती है इसमें, और अपने घर में लगी हुई आग से जो अग्नि प्रकट होती है, उस अग्नि की ज्योति में ही अपने स्वरूप को देखना पड़ता है। नामदेव ने तो देख लिया, हमें भी आग लगाकर दिखाई देगा। किसमें आग लगानी पड़ती है? संबंधों में। आग संबंधों में लगानी पड़ती है। सारे संबंधों को जला करके भस्म करना पड़ता है। ये मोह जो जन्म जन्मांतर से ओत प्रोत रूप से ठसाठस इस अंतःकरण में भरा हुआ है ना, जिसके कारण से दलदल में फंसा पड़ा है। हाथी जब दलदल में फंस जाता है तो अन्य साथी उसे बाहर निकालने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन निकल नहीं पाता। तो मोह की दलदल में फंसा हुआ प्राणी वहीं फंसे फंसे जान दे देता है। लेकिन कोई कोई बिरला होता है जो मोह की दलदल में फंसा हुआ है, और कोई सदगुरु उसे खींचता है उस मोह की दलदल से, और वो उसका तरीका जानता है कि मोह की दलदल से कैसे बाहर निकला जाता है। तो वो उसे खींच करके बाहर निकाल लेता है। अपना हाथ उसके हाथ में नहीं देता है। देखो, समझना इस बात को। दलदल में फंसे हुए व्यक्ति के हाथ में सदगुरु अपना हाथ नहीं देता है। अगर अपना हाथ सदगुरु ने उसके हाथ में थमा दिया तो वो उसे खींच लेगा, और उल्टा वो भी दलदल में गिर जाएगा। और ये होता है, हो रहा है। वैराग से संयुक्त होकर के संन्यास ले लेते हैं, लेकिन फिर
बड़े बड़े सेठ साहूकार उनकी धन की चकाचौंध में, उनकी सुविधाओं की चकाचौंध में जो महानता की ओर बढ़े हुए थे, वो भी फंसने शुरू हो जाते, लालच में आ जाते हैं। पहले उनके घरों में रहते हैं, वहां बड़ा स्वागत सम्मान सत्कार होता है, उसकी लालसा बढ़ती चली जाती है। पहले 1, फिर 2, फिर 10, फिर 20, फिर 50, फिर सैकड़ों ऐसे भक्त हो जाते हैं। सब अपनी अपनी ओर खींचते हैं और वहां पर इतनी सुविधाएं मिलती हैं, सुख सुविधाएं मिलती हैं शरीर के लिए, तो उन सुविधाओं के जाल में वो फंसता चला जाता है। धन के अंबार लगने शुरू हो जाते हैं। जो सुख सुविधा उन सेठों के घरों में देखता है, वो सुख सुविधा फिर अपने लिए बना लेता है स्वयं, क्योंकि वहां से पैसा बहुत मिलता है, और बस उसी में फंसता चला जाता है। ये मोह की दलदल। ये क्या है कि महानता की ओर बढ़ने वाला व्यक्ति अपना हाथ उन मोहों की दलदल में फंसे हुए लोगों के हाथ में पकड़ाता है, तो वे उसे खींच करके अपनी ओर ले आते हैं और दलदल में कहने लगे, बेटा तू भी हमारी तरह फंस जा। फंस जाता है। आज के संसार में यही हो रहा है। और इसलिए कहते हैं कि महान पुरुष क्या करते हैं, जो महान होते हैं वो स्वयं अपना हाथ उनके हाथ में नहीं पकड़ाते, अपितु कहते हैं कि तू अपना हाथ आगे बढ़ा, तेरा हाथ पकड़ करके मैं खींचूंगा। ये अंतर है। अब जो खींचेगा तो जहां पर वो विराजमान होगा, खींचने वाला जहां विराजमान होगा, वहीं पर जो फंसा हुआ है वो भी आकर के विराजमान हो जाएगा। ये महान पुरुषों की महत्ता होती है। महान पुरुष उसका हाथ पकड़ करके अपनी ओर खींचते हैं, और जो माल उनके पास है वो उसको देते हैं, न कि उसकी ओर खींच करके उसके माल को अपना बनाना चाहते हैं। यह अंतर है। गुरु ऐसा ही होना चाहिए। ऐसे ही गुरु के प्रति श्रद्धा बना करती है, जिसे आपसे कुछ नहीं चाहिए, न आपसे धन चाहिए, न मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चाहिए, क्योंकि वो दाता है, वो देता है, लेता नहीं है। महान पुरुष ऐसा होना चाहिए कि जो देने वाला वो अपना सर्वस्व दे देता है। यही महान पुरुष की विशेषता होती है। और जो देने वाला होता है, जब वो अपनी ओर उसको खींच लेता है तो उसे भी दाता बना देता है, बेकारी नहीं बनाता। जो उसके साथ जुड़ जाता है वो भी दाता बन जाता है, बेकारी नहीं रहता, क्योंकि उसके पास जो देने के लिए है वो अन्यत्र किसी के पास नहीं होता। उसके पास वो माल है जो सबसे कीमती है, जिसकी कीमत कोई लगा ही नहीं सकता। वो माल है जो बिल्कुल अनमोल है। इसीलिए उसमें एक रस्ता होती है। हीरे से निकलने वाला प्रकाश सदा एक रस है। वो प्रकाश कभी भी कम ज्यादा नहीं होता है। आपने उसके ऊपर कोई पात्र रख दिया तो भले ही आपको ये लगे कि उसका प्रकाश नहीं आ रहा है, लेकिन उससे प्रकाश उस समय भी उतना ही निकल रहा है। सूर्य से निकलने वाला प्रकाश कभी भी कम और ज्यादा नहीं होता। जितना प्रातः काल में होता है उतना ही दोपहर में होता है, उतना ही रात्रि में होता है। वो अलग बात है कि रात्रि में हमें दिखाई नहीं देता, प्रातः काल मध्यम दिखाई देता है, दोपहर में पूरा दिखाई देता है। मेघ बीच में आ जाए तो दिखना फिर से कम या बंद हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सूर्य के अंदर प्रकाश नहीं है, सूर्य प्रकाश दे नहीं रहा है। सूर्य तो निरंतर प्रकाशित कर रहा है, उसका प्रकाश तो सदा ही एक रस है। ये विशेषता है। तो महान पुरुषों के पास जो ज्ञान का प्रकाश है, ये जो अपने स्वरूप का प्रकाश है, ये एक रस है।
इसमें कभी परिवर्तन नहीं होता है। और इसको प्राप्त कौन करता है? तो प्राप्त करने की कंडीशंस बता रहे हैं। कहते मिलता किसी है ये, हर व्यक्ति इसको प्राप्त नहीं कर पाता है। भले उसकी जरा सी किरण दिखाई दे गई, लेकिन किरण के दिखने पर वो किरण आ कहां से रही है, उस किरण को प्राप्त कैसे किया जा सकता है, उस किरण के वास्तविक स्रोत को कैसे पाया जा सकता है, उसका रास्ता हर एक को थोड़े ना मिलता है। पर्वत की चोटी दिखाई दे रही है, उस पर बना हुआ मंदिर दिखाई दे रहा है। पर्वत की चोटी पर दिखने वाला मंदिर दिख तो रहा है, लेकिन बियाबान जंगल से होकर के रास्ता गुजर रहा है। अब उस तक पहुंचे तो पहुंचो कैसे? बीच बीच में नदी बाधा बनकर के आती है, विश्व की नदियां बह रही हैं। रास्ते में अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, अब वो बाधा बने हुए, वो रास्ता रोक रहे हैं, क्या करें? तो ऐसी स्थिति में क्या चाहिए? कोई खोजी चाहिए, जिसने खोज रखा है, जिसे रास्ता पता है। अगर वो साथ में मिल जाए तो मंजिल तक पहुंचा देता है। बेबान जंगल में कोई मिल भी गया और उसने कह भी दिया तो उसके ऊपर विश्वास। अब कह दिया कि हाँ मैं तुझे मंदिर तक ले जाऊंगा, पहले तो लेके क्यों जाएगा आपको? पहली बात तो ये क्यों लेके जाएगा? दूसरी बात यह है, वो भले कह भी रहा चल मैं तुझे लेके चला जाऊंगा, तो क्या आपको उसकी बात पर विश्वास है? अगर विश्वास होगा तभी तो कहीं भाई ये कहीं हमें किसी खाई में न गिरा दे, ये डर लगा रहता है, भय बना रहता है। इसलिए अब कंडीशन बता रही हैं। सद्गुरु वेद बचन विश्वास, सद्गुरु वेद बचन विश्वास। कहते हैं सबसे पहली बात यह कि आपका विश्वास होना चाहिए कि हाँ ये हमें मंजिल पर पहुंचाएगा, मंजिल पर लेकर के जाएगा। जब ये विश्वास होगा तब बात करते हैं। जब तक विश्वास ही नहीं है, बुखार हो गया और बुखार के होने पर शहर में 50 डॉक्टर हैं, किसके पास जाएं? आप सभी डॉक्टर्स मरीजों को ठीक तो कर ही रहे हैं, और सभी डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जिनके पास कुछ मरीज ठीक भी नहीं होते। ऐसा भी स्वाभाविक बात है। 100 के 100% मरीजों को ठीक करने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। न हमने कोई आज तक ऐसा देखा है, और न शायद आपने ही किसी ने ऐसा देखा होगा जिसके पास गए हुए 100 के 100% मरीज ठीक हो जाते हों। जो उनसे ठीक नहीं होते उनका विश्वास नहीं होता, और जो उनसे ठीक हो जाते हैं उनका विश्वास हो जाता है। तो इसलिए कहा कि उस डॉक्टर के पास जाएं जिसके ऊपर आपको विश्वास हो। विश्वास का दृढ़ होना जरूरी है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वास, तो जिसके वचनों में विश्वास हो, और विश्वास होने पर फिर क्या होगा? कहते हैं समर्पण होगा। ये असली शर्त है। विश्वास होने के बाद समर्पण का होना नितांत आवश्यक है। जिसका समर्पण हो जाता है उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जो देखता रहता है होगा कि नहीं होगा, अरे नहीं हाँ ये हमें पार ले जाएगा, ये कैसे पार करेगा, तो ये संशय है। और भगवान कहते हैं संशयात्मा विनश्यति। जो संशयात्मा होता है वह विनिष्ट हो जाता है। संशयात्मा को तो विनिष्ट होना ही होना है। पार कौन होगा?
कहते जिसकी हृदय की ग्रंथि खुल गई है, भेद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय, जिसके अंदर अब कोई संशय नहीं रह गया है, कहते उसकी हृदय की ग्रंथि खुलने पर संशय की निवृत्ति हो जाती है, और वही क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, उसी के कर्म अक्ष को प्राप्त होते हैं, वही कर्मों के बंधन से बाहर निकल पाता, नहीं तो कर्म बांधे रखते हैं। उसकी दृष्टि पर और अवर का ठीक ठीक निर्णय कर लेती है, विनाशी और अविनाशी का निर्णय ठीक प्रकार से कर लेती है। क्या यहां पर नित्य है और क्या अनित्य है? जो सदा रहने वाला है, सदा एक रस है, एक रूप है, वो नित्य है, और जो सदा रहने वाला नहीं है, जिसमें विषमता है, एक रस नहीं है, विषम है, एक रूप नहीं है, विषम है, कहते हैं वो क्या होगा? संशय। जहां पर संशय है, जहां पर यह विषमता है, समता होने पर, एक रूपता होने पर आनंद की प्राप्ति है, और विषमता के होने पर फिर तो वह बार बार मरना ही पड़ेगा। इसलिए जो इस बात को समझ लेता कि पर क्या है और अवर क्या है, एक रूप क्या है और विषम क्या है, इसका जो निर्णय कर लेता है, जो नित्य अनित्य का निर्णय कर लेता है, विनाशी अविनाशी का निर्णय कर लेता है, रहने वाले और ना रहने वाले का निर्णय कर लेता है, दुख रूप सुख रूप का निर्णय कर लेता है, प्रकाश और अंधकार का निर्णय कर लेता है, जड़ और चेतन का निर्णय कर लेता है, कहते हैं वो विवेकी, वो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वो हृदय की ग्रंथि को भेद करके अपने स्वरूप में विराजमान हो जाता है। तो शर्त क्या हुई? समर्पण। सम जमा अर्पण। सम, समता के लिए अर्पण, यानी एक रसता के लिए अर्पण। समर्पण यह है, एक रूपता की स्थिति के लिए अपने आप को गुरु को समर्पित कर देना, इसको कहते हैं समर्पण। और जब तक यह समर्पण नहीं होता तब तक बात नहीं बनती। और समर्पण के साथ साथ कुछ कंडीशंस और भी हैं। जहां सदगुरु वैद्य हैं, उस वैद्य पर विश्वास तो हो गया है, लेकिन वैद्य जो है कहते हैं वो कुछ जड़ी बूटियां भी बताता है। वैद्य कहता है कि फलानी बूटी खाओ, जब ये फलानी बूटी खाओगे तो आराम मिलेगा, और साथ में कहता है कि ये परहेज भी करो। दोनों काम को करना जरूरी है। जिस प्रकार से वो बताए उस प्रकार से परहेज कीजिए, जिस प्रकार से वो कहे वो दवाई को खाइए। हमारे गुरुजी कथा सुनाया करते थे। एक बार एक व्यक्ति एक वैद्य जी के पास गया, और वैद्य जी के पास जाने पर उसने कहा, भाई क्या बात है बताओ। कहने लगे जी बहुत खुजली रहती है। कहने लगे अच्छा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। उसने 2 प्रकार की दवाई उसको दी और कहा कि लो ये जो दवाई है, इस दवाई को थोड़ा सा तेल मिला करके जहां पर खुजली हो रही है वहां पर लगा लेना। और दूसरी दवाई दी, कहने लगे दवाई को खा लेना। अब लेकर के घर चला गया, और घर जाकर के क्या किया, जौन से दवाई लगाने के लिए दी थी वो तो खा ली, और जो खाने की दवाई थी वो तेल में मिला करके लगा दिया। वो रोग ठीक हुआ नहीं, उल्टा हो गया। उल्टा क्या हो गया कि जो लगाने की दवाई थी वो थोड़ी सी विषाक्त थी। लगाने की दवाई वो खाने योग्य नहीं होती, लगाने के लिए होती है।
वो विषाक्त थी थोड़ी सी। अब वो खाई तो उससे तो वो मामला गड़बड़ हो गया, उसका जहर फैल गया। अब वो जख्म पर लगती तो खुजली मिट जाती, लेकिन जब वो पेट में गई तो पेट में जाकर तो उसने और गड़बड़ कर दी। दौड़ा दौड़ा वैद्य के पास आया, कहने लगे जी आपकी दवाई ने असर नहीं की, क्या आपने तो और उल्टा कर दिया, मैं तो मरने को हो गया। कहने लगे भाई क्या किया था तूने, कौन सी दवाई खाई, कौन सी लगाई? कहने लगे जी लाल वाली खाई, सफेद वाली लगाई। कहने लगे महामूर्ख, लाल वाली तुझे लगाने को कहा था, सफेद वाली खाने को कहा था। तो बात यही है कि साथ साथ समझ भी होनी जरूरी है। गुरु जी के पास जाकर के जो वो बात कहें उसको उसी प्रकार से समझना भी जरूरी है, उनके भाव को समझना जरूरी है। अगर यदि उनके भाव में अपना भाव मिला दोगे तो वहीं गड़बड़ हो जाएगी। गुरु जी जैसा कहें वैसा करें, इस बात को मैं बार बार कहता हूं। अपना दिमाग मत लगाइए। गुरु जी ने कहा है कि इतनी खानी है तो उतनी खाइए। 2 महिलाएं सरकारी अस्पताल में गई, खांसी हो रही थी। एक ने दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, कहने लगे लो ये खांसी की दवाई है, शीशी में डाल के दे दी। कहने लगे 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को ले लेना। ठीक है, ये वो दूसरे वाली कहने लगी भाई यहाँ तो फ्री में दवाई मिल रही है और खांसी तो मुझे भी हो रही है, मैं भी दिखा लूँ। कहना दिखा ले। अब वो दिखा के वहां पे डॉक्टर साहब को दिखाया, उसने दवाई लिख दी। अब वहां था क्या अस्पताल का तरीका कि शीशी अपनी लानी होती थी और उसमें दवाई दिया करते थे। अब वो शीशी लेके नहीं आई। उसने कहा भाई मैं तो शीशी लेके नहीं। कहने कोई बात नहीं, तू चिंता क्यों करती है। और उसने जो दवाई उसे दी थी सारी एक साथ खाई, उसे पी गई उसको एक बार में। और कहने ले शीशी तू भी ले ले। अब बताओ ठीक हो जाएगी क्या? तो मात्रा अधिक हो गई, न कम न ज्यादा। गुरु जी जो कहते हैं बिल्कुल वैसा मानना। नियम ये है, समर्पण इसको कहते हैं। जो अपना दिमाग लगाता है गुरु की बात में वो शिष्य है। शिष्य तो है लेकिन उत्तम शिष्य नहीं है। उत्तम शिष्य वो होता है जो अपना दिमाग उसमें उपयोग ना करे, गुरु के वचनों पर पूर्णता विश्वास करते हुए वैसा ही करे। इसी का नाम होता है श्रद्धा। श्रद्धा इसका नाम है कि जब आपको पूरा विश्वास हो और जितना कहा जाए उतना किया जाए, कम ज्यादा नहीं, ये फिर बट नहीं, ये किंतु परंतु लेकिन नहीं। अरे गुरु तेरे से ज्यादा अनुभवी है उस मार्ग पर। हो सकता है तो सांसारिक विद्याओं का ज्ञाता हो, उनकी जानकारी तुझे हो, लेकिन अध्यात्म विद्या की जानकारी उनको है। जो जिस विषय का एक्सपर्ट होता है बात उसकी माननी चाहिए, चाहे वो अपने से उम्र में कम हो या ज्यादा हो, संपन्नता में कम हो या ज्यादा हो, इन बातों से कोई संबंध नहीं होता है। निपुणता अपनी जगह पर है। फिजिक्स के विषय को फिजिक्स का टीचर समझाएगा तो समझ में आएगा, केमिस्ट्री वाले से नहीं समझ में आएगा। प्रयास तो कर सकता है क्योंकि थोड़ी बहुत उसने भी पढ़ी है। मैथमेटिक्स का टीचर ही मैथमेटिक्स समझाए क्योंकि वो निपुण है उस विषय में। दूसरा समझाएगा तो गहराई में नहीं जा पाएगा, इसलिए सम्मान उसका होना चाहिए। उस विषय को समझने के लिए बात उसकी मानी जानी चाहिए। यह अध्यात्म विद्या यही कहती है। हमारे पास प्रमाण के रूप में जब अध्यात्म विद्या की हम बात करते हैं तो हमारा प्रमाण क्या है? कहने लगे भगवान। भगवान परम प्रमाण है, भगवान से बड़ा प्रमाण कोई नहीं है। कहने लगे हमें तो दिखाई नहीं देते।
कहने लगे जिनको दिखाई दिए हैं ना उनसे पूछो भाई। तो सबसे पहले हमें मानना है कि ईश्वर परम प्रमाण है, ईश्वर परम पवित्र है, ईश्वर से पवित्र कोई दूसरा नहीं। मंगलानाम च मंगल, जो मंगल करने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। पवित्राणाम च पवित्र, पवित्र करने वालों में सबसे अधिक पवित्र हैं वो ईश्वर है, परम ब्रह्म, परम धाम, वही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो सबसे बड़ा विश्वास तो ईश्वर के ऊपर होना चाहिए। फिर कहा कि ईश्वर हमारे पास इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं हमें, तो कहने लगे कोई बात नहीं, उनके प्रतिनिधियों पर विश्वास कीजिए और जो उन्होंने उपदेश दिए हैं, उनके उपदेश क्या हैं? कहते हैं हमारे वेद हैं। वेद क्या है? भगवान से प्रकट सत्य विद्या है। कहने लगे गीता जी क्या है? कहते हैं भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश है। अवधूत गीता कहते ब्रह्म ज्ञान की प्रकाष्ठा जो स्वयं भगवान ने यदु महाराज को प्रदान की है। कपिल भगवान ने देवहूति माता को जो उपदेश दिया है वो भगवान की वाणी है। और कहते वो हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, कहते देश काल परिस्थिति उसमें ही नहीं, हर देश काल परिस्थिति कोई भी हो उसमें ही सदा सत्य है। वो अकाट्य है। भगवान की जो वाणी है वो अकाट्य है। भगवान की वाणी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह कभी लगाया नहीं जा सकता। गीता के ऊपर दुनिया का कोई भी मनीषी प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। और राक्षसों की, असुरों की, मलेच्छों की, उनकी बात क्या करें? एक शराबी व्यक्ति जो शराब पीने वाला है, शराब के नशे में, शराब का जब नशा उसे चढ़ जाता है, वो कोई क्या कहे तो उसकी बात को कोई मानता है क्या? उसकी बात का कोई विश्वास करता है क्या? एक झूठे मक्कार चोर आदमी की बात पर कोई विश्वास करता है क्या? उनकी बातों का विश्वास नहीं हुआ करता। विश्वास किसकी बात का होता है? कहते भगवान की बात का होता है। और ये हमारे वेद, हमारी गीता जी, ये भगवान की वाणी है जो हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में सदा ही सत्य है, जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता। और जो पागल लोग होते हैं वो तो इनके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं, क्योंकि पागलों की हमारे देश में कमी नहीं है। हमारे देश में क्या, सारी दुनिया में कमी नहीं भाई। अब मान लीजिए जो शराब पीने वाले लोग हैं, जो मांस खाने वाले लोग हैं, वो तो सारी दुनिया में बसते हैं। ये जो लोग हैं ये सारी दुनिया में वास होता है इनका। और जब ये पी लेते हैं तो उसका नशा तो चढ़ता ही है। अब नशे में आकर के कोई कुछ भी कहे, कोई धन के नशे में, कोई पद के नशे में, कोई शक्ति के नशे में, कोई कुछ भी कहे तो उनकी बात प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं की जाती है। प्रमाण के रूप में जो बात स्वीकार की जाती है वो केवल भगवान की बात स्वीकार की जाती है। मैं कोई बात कह रहा हूं तो मेरी बात प्रमाण नहीं है, आप कोई बात कह रहे हैं तो आपकी बात प्रमाण नहीं है। प्रमाण कौन सी बात है? कहते हैं जो भगवान की बात है। क्योंकि हम सब तो नशे में हैं, हम सब तो मद में डूबे हुए हैं। किसी को धन का मद है, किसी को पद का मद है, किसी को शक्ति का मद है, किसी को अपने खानदान का मद है, पता नहीं किस किस चीज का, कोई रूप का मद लिए फिरता है, जिसके अंदर जो भी क्वालिटी है विद्वता का मद लिए फिरता है। तो मद तो अनेक तरह के हैं। इसी मद के जो मद से जो मदान्वित है उनकी बातों का विश्वास नहीं किया जा सकता। विश्वास किसका होता है? कहते हैं भगवान और भगवान के प्रतिनिधि जो भगवान की बात करते हैं। वो भगवान के जो प्रतिनिधि होते हैं वो केवल भगवान की बात करते हैं, भगवान के अतिरिक्त दूसरी बातें नहीं। प्रमाण के रूप में कहते हैं वो वेदों की बात करें, गीता की बात करें, हमारे जो 6 शास्त्र हैं उनकी बात करें तो उस बात को स्वीकार किया जाता है। वही बात प्रमाण होती है। और जो इन पर विश्वास करता है, जो वेद पर विश्वास करे, शास्त्रों पर विश्वास करे, महान पुरुषों पर विश्वास करे। कौन से महान पुरुष? जो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मनिष्ठ है। अन्य की बात नहीं की गई है, क्योंकि अन्य तो जो सा जिस मत में फंसा हुआ है खुद ही क्या है कि खुद ही जो मतों में फंसा हुआ है, खुद ही जो जातियों में फंसा हुआ है,
वर्ण संप्रदाय में फंसा हुआ है, जो सा खुद फंसा हुआ है, अब उसकी बात का क्या विश्वास करे? वो कैसे खोलेगा भाई? जिसे जाति का अहंकार हो गया है, पद का अहंकार हो गया है, वर्ण का अहंकार हो गया है, वो तो खुद फंसा पड़ा है, वो तुम्हें खोल कैसे देगा? क्योंकि उसकी भावना, उसके विचार कैद हो गए हैं, वो बंध गया है। एक कैदी की बात का कोई विश्वास नहीं होता है, जो खुद ही बंधा पड़ा है, जंजीरों में जकड़ा हुआ है, उसकी बात का क्या विश्वास? तो इसलिए कहा विश्वास किसका करें? भगवान का करें, क्योंकि विश्वास करने के योग्य एकमात्र भगवान ही है। कहते इसलिए इनमें विश्वास कीजिए। जो इनमें विश्वास करता है उसकी ये भावना, इनमें विश्वास करने की जो भावना है, इनके प्रति समर्पण करने की जो भावना है, कहते हैं वही श्रद्धा कहलाती है। कहते हैं जिसका ईश्वर और महान पुरुषों में पूज्यता का भाव है। महान पुरुषों को मानना अलग चीज है, लेकिन महान पुरुषों की पूजा करना, जिसके अंदर क्या भाव है? पूजा करने का भाव है, उत्तमता का भाव है कि सबसे श्रेष्ठ हैं, और उनके वचनों में पूर्ण विश्वास है। तीन बातें यहां पर कही गई। श्रद्धा की जब परिभाषा की जाती है तो श्रद्धा की परिभाषा करते हुए कहते जिनका ईश्वर में, जिनका महान पुरुषों में, वेद शास्त्रों में, तीन चीजें हैं। कहते हैं इन तीन चीजों में नंबर एक तो विश्वास है, नंबर दो इन तीनों चीजों की पूजा करता है। वो इनको पूजनीय मान करके इनकी पूजा करता है, और इनमें उत्तमता की भावना है, अर्थात ये सबसे श्रेष्ठ है। ये किसी सांसारिक प्राणी के द्वारा लिखे हुए ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथ भगवान से प्रकट हुए ग्रंथ है। जो भगवान से प्रकट हुआ है वही पूज्य है, जो भगवान की बातें करता है वही पूज्य है। तो इसका नाम श्रद्धा है, और जो व्यक्ति श्रद्धा से संयुक्त होता है उसको श्रद्धावान कहा जाता है। और उसी के लिए मंत्र कहा गया, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। क्या कहते हैं? जो ये श्रद्धावान है, श्रद्धावान समझ लेना, जो ये श्रद्धावान है उसी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब ये श्रद्धावान जिज्ञासु ये बड़े प्रेम के साथ विश्वास करते हुए महान पुरुषों के चरणों में जाता है, और सबसे पहले महान पुरुषों के चरणों में जाकर के प्रणाम करता है। और प्रणाम करने के भी तरीके हैं भाई। प्रणाम जो किया जाता है, जब महान पुरुष बैठे हुए हैं कहीं पर, तो कहते हैं महान पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। लेकिन जब सभा में बैठे हुए हों, कहीं सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है या अन्य कार्यक्रम चल रहा है, और वहां पर साष्टांग प्रणाम करना संभव नहीं है, तो ऐसी जगह पर कहते हैं बीच में व्यवधान उत्पन्न न करते हुए हाथ जोड़ करके दूर से ही प्रणाम करके वहीं बैठ जाना चाहिए। कभी भी बीच में व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि वो विक्षेप पैदा करना है उस समय की गतिविधियों में। नियम यही है, बाद में आई तो बाद में पीछे ही बैठ जाए, आगे नहीं आना चाहिए। मर्यादा होती है हर जगह की, लेकिन भाई जो उनसे कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें कहीं ना कहीं कुछ अभिमान होता है अपनी किसी भी चीज का, वो जाकर के ड्रामा की बगैर मानते नहीं है। उन्हें कथा से लेना देना कुछ नहीं है, उन्हें तो अपनी शक्ल दिखानी है सबको कि मैं आ गया, मैं बड़ा श्रद्धावान हूँ, बड़ा भगत हूँ, खूब बढ़िया तरह से आएंगे और वहीं पर आकर के प्रणाम करेंगे,
दान दक्षिणा चढ़ाएंगे, 2-4 परिक्रमा करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और सारी कथा का नाश कर देंगे। क्योंकि भाई मन तो ऐसा ही होता है, जब व्यक्ति जो है ना, वो जो देखता है ना ड्रामा, तो उस ड्रामे में उसका दिमाग चला जाता है, कथा से ध्यान हट जाता है, विषय टूट जाता है। यही नियम है। तो हमें उसमें विघ्न उत्पन्न नहीं करना चाहिए। हम कितने भी बड़े हों, कितने भी सम्मान्य हों, तो क्या करें, विक्षेप उत्पन्न ना करते हुए चुपचाप आकर के बैठ जाना चाहिए, एकाग्रचित्त होकर के गुरु की बातों को सुनना चाहिए। तो इसलिए कहा कि प्रणाम करने का भी तरीका है, मन से प्रणाम हो जाता है। असली बात तो मन का ही प्रणाम है, तन के प्रणाम की उतनी महत्ता नहीं है। तन का प्रणाम जहां पर संभव है कर लिया, जहां तन का प्रणाम संभव नहीं है वहां पर मन से दूर से ही प्रणाम कर लेना चाहिए। और जब भाव है तो हर समय आपको उपलब्ध तो नहीं हो सकते महान पुरुष, तो जब महान पुरुष उपलब्ध नहीं होते हैं तो घर बैठे हुए भी प्रणाम कर लिया जाता है। महान पुरुषों को घर बैठे हुए प्रणाम कर देते हैं, ये विधान की बात है। और जो महान पुरुष होते हैं, जिनके प्रति अपनी श्रद्धा होती है, जो गुरु होते हैं, उनको जिस प्रकार से हम भगवान को मानते हैं, अब भगवान को हम कहीं भी स्मरण कर लेते हैं, तो ऐसे उनको भी स्मरण कर सकते हैं, उनको नमन कर सकते हैं। और जिन महान पुरुषों के शरीर अब नहीं है, एक मैं और बता दूं, अभी चूंकि दीपावली आ रही है तो ये चीज हमें ध्यान करनी चाहिए। दीपावली पर क्या होता है कि हम सब देवों का पूजन करते हैं, और पूजन के बाद एक मुख्य देव का पूजन किया जाता है। जो भी मुख्य देव जिस भी दिन का होता है, जैसे छोटी दीपावली पर है तो हम छोटी दीपावली को हनुमान जी का विशेष रूप से पूजन करते हैं। बड़ी दीपावली होती है, लक्ष्मी गणेश सरस्वती जी नारायण का पूजन किया जाता है, भगवान राम का पूजन किया जाता है, दशहरे रघुवीराम जी का पूजन किया जाता है, गोवर्धन को भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन गिरधारी लाल, हाँ, और यम द्वितीया होती है, उसको धर्मराज का पूजन किया जाता है। इस तरह से अनेक पर्व हैं जिन पर हम अलग अलग देव, वो मुख्य देव होते हैं। तो जब हम देवताओं का पूजन कर रहे होते हैं, उनको सब चीज अर्पित कर रहे होते हैं, तो उनके साथ हम अपने पितरों को भी अर्पित करते हैं। तो हमें यह भी नियम बनाना चाहिए कि अगर हमारे गुरुदेव अब सशरीर यहाँ नहीं है तो हमें उनका भी पूजन करना चाहिए, और हैं भी तो उनको मानसिक नमन उनको भी किया जाना चाहिए। ये महान पुरुषों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। जब भी आप तर्पण आदि करते हैं, श्राद्ध आदि करते हैं, तो उसमें अपने महान पुरुषों को भी स्मरण कर लेना चाहिए, क्योंकि महान पुरुष जो गुरु होता है वो पिता के तुल्य माना जाता है। जब पिता के तुल्य हम अपने गुरुदेव को मानते हैं तो हमें उनको जो भी सामान हम अन्य देवी देवताओं को दे रहे हैं उनको भी अर्पित किया जाना चाहिए साथ में। ये विधान की बात आपको बता रहा हूं। तो खैर, अब यहां पर कहा कि जो श्रद्धावान मनुष्य है उसे गुरुदेव को प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करने के बाद कहते हैं उनकी सेवा करनी चाहिए, और सेवा करने के बाद जब ये देखें कि हाँ अब ये प्रसन्न मुद्रा में है, तब प्रश्न करना चाहिए। ये नहीं कि जहां देखा कहीं भी, ऐसे नहीं करना चाहिए। लोग चलते चलते प्रश्न करने लगते हैं, वो सिस्टम ठीक नहीं होता है। बीच में प्रश्न करने लगते हैं, वो भी ठीक नहीं होता। अगर एकाग्रता है तो उन प्रश्नों को समेट कर रखें, अगर जिज्ञासा है तो उन प्रश्नों को समेट करके रखें, और अवसर के मिलने पर तब समाधान करना चाहिए। जब कोई संशय मन में आया, पहले अपने आप शोधन करने का प्रयास करना चाहिए। कोई थोड़ा दिमाग तो लगाओ और आपको बताएं
मैं इस विषय में अपना अनुभव बताता हूँ आपको। जब हम प्रारंभ में स्वाध्याय किया करते थे तो संशय तो आते थे, बहुत शब्द ऐसे होते थे, भाई वेदांत के तो शब्द ही ऐसे हैं कि वो अच्छे की समझ में नहीं आते। तो जब वेदांत का हम अध्ययन कर रहे थे तो अनेक शब्द ऐसे आ जाते थे, तो फिर मन में आता कि भाई अब इनका समाधान होना चाहिए। तो हम बार बार उसके ऊपर विश्लेषण करते, बार बार उसके बारे में चिंतन करते, पढ़ते, चिंतन करते। और आपको सुनकर के शायद हैरानी हो कि शायद ही कोई संशय ऐसा बचता था जब हम उसके ऊपर चिंतन कर रहे होते थे कि उस संशय का समाधान ना हो। और संशय का समाधान करने के उपरांत फिर हम किसी महान पुरुष के सानिध्य को जब भी प्राप्त होते, उस समय उनके सामने उस संशय को रख देते, उनसे समाधान कराते। तो अधिकांशतः वो समाधान जो का तो वही होता, लेकिन मोहर लगवानी जरूरी है। क्योंकि जो विषय का विशेषज्ञ है, जब वो कह दे कि राइट तो राइट, वो रोंग कह दे तो रोंग। हमने निर्णय कर लिया, हमारा निर्णय सही है कि गलत है, कब पता चलेगा? बच्चे ने क्वेश्चन को हल कर दिया, लेकिन जब तक टीचर ने जांचा नहीं, क्या पता लगा कि उसने सही किया कि गलत किया? जब टीचर ने जांच करने के बाद कह दिया कि हाँ राइट तो राइट, इसका मतलब उस पर आ गया। और जब टीचर ने कट कर दिया कि बेटा तेरा तरीका गलत है, इस तरीकों को ऐसे नहीं, ऐसे अप्लाई करो इस चीज, तो तब वो ठीक हो जाएगा। गलत को ठीक भी तो कराना है ना, ये नहीं कि इन्होंने गलत काट दिया, वो गलत नहीं काटते। तू गलत है, अब गलत से तू ये सही की ओर ले जा रहे हैं, ये महापुरुषों का कार्य होता है। इसी को कहते हैं अस्तो मा सदगमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। वो अंधकार की ओर नहीं ले जा रहे हैं आपको, वो प्रकाश की ओर ले जा रहे हैं। मृत्यु और अमृतम गमय। महान पुरुषों की विशेषता यही होती है कि वो आपको अमृत की ओर लेकर जा रहे हैं, वो आपको ज्ञान के प्रकाश में लेकर के जा रहे हैं, सत्य की ओर लेकर जा रहे हैं। ये महान पुरुषों की विशेषता हुआ करती है। इसलिए महान पुरुषों के पास जाकर के उनको प्रणाम करें, उनकी सेवा करें और फिर उनसे प्रश्न करें, और प्रश्न के बाद उन संशयों का जो समाधान, प्रश्न माने संशय ही है, उन संशयों का जो समाधान वो दें, उसको हृदयंगम करें, उसका विश्लेषण करें, उसके ऊपर बार बार चिंतन करें। जब आप बार बार उसके ऊपर चिंतन करेंगे तब वो हृदयंगम होगा, तब वो आपके जीवन में उतरेगा। एक बार में समझ में नहीं आता है। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो यह सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़े निशान। तो बारंबार अभ्यास करने से वो सब विषय धीरे धीरे अपने जीवन में उतरते चले जाते हैं। और जब जीवन में उतरते चले जाते हैं तो बस इसी को कहते हैं ब्रह्म ज्ञान की उपलब्धि। ये ज्ञान जब आपके जीवन में उतर जाए वही ब्रह्म ज्ञान है। और जैसे ब्रह्म ज्ञान आपको प्राप्त हुआ, आप सदा सदा के लिए एक रूपता को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक रूपता हमें प्राप्त करनी है। इस एक रूपता में विराजमान होकर के आनंद संयुक्त जीवन को जीना है। आप सभी के लिए बहुत बहुत यही शुभकामना करते हुए कि आप अपने स्वरूप में विराजमान हो। आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। और 2 दिन अभी सत्संग और चलेगा, कल और परसों। 2 दिन के उपरांत फिर दीपावली का अवकाश रखा जाएगा। और एक दिन मैंने आपको बीच में बताया कि इस बार माँ अन्नपूर्णा का गोवर्धन के दिन अन्नकूट का प्रसाद लगाया जाएगा, जिसमें हम आप सभी को, स्त्री हो या पुरुष, सबको निमंत्रण है। दिन में 12 बजे नाला रोड पर लाला जी की दुकान के बाहर, जहाँ सब्जी मंडी है ना, तो वहाँ पर उस दिन अन्नकूट के प्रसाद का वितरण करेंगे। तो जो भी आना चाहे, हमारा सभी को निमंत्रण है।
टाइम एक कर लो जी, भाई साहब ने 1 बजे रखा। एक उसमें विषय क्या है, हाँ ये थोड़ा सा विषय आया उसमें कि वो प्रसाद बनने में समय लगता है, जो सब्जियां बनती है ना उसमें थोड़ा समय लगता है, तो इसलिए 1 बजे का समय रखेंगे उस दिन। अन्नकूट के प्रसाद का जो समय है 12 बजे के बजाय 1 बजे का समय रहेगा, ठीक है। तो 1 बजे सभी लोग निमंत्रित हैं और यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।